नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की नई जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ, एसएससी जेई 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। और हमारे पास जो भी जानकारी है वो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ली गई है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि जो सबसे जरूरी बातें हैं जैसे तारीखें, योग्यता, पद, सिलेक्शन कैसे होगा, इन सबको आसान भाषा में समझें। हाँ, और ये जानकारी उन सब के लिए बहुत काम की हो सकती है जो इंजीनियरिंग के बाद सरकारी नौकरी देख रहे हैं। सही कहा। तो फिर चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज तारीख है। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक है? आवेदन शुरू हो चुके हैं 30 जून 2025 से। अच्छा। और ये चलेंगे 21 जुलाई 2025 तक। मतलब अप्लाई करने के लिए ये विंडो है। 21 जुलाई। ठीक है। और फीस भरने की? फीस भरने की आखिरी तारीख है 22 जुलाई, एक दिन ज्यादा मिला है। और परीक्षा की तारीखें भी आ गई है क्या? हाँ, वो भी बता दी गई हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच। अक्टूबर एंड में, तो मतलब तैयारी के लिए अभी अच्छा खासा वक्त है। बिल्कुल, एक टाइमलाइन मिल जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं पदों की। जी। कुल कितने पद हैं इस बार? इस बार कुल 1340 पद हैं। 1340, ठीक ठाक संख्या है। हाँ, और ये पद सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही मुख्य इंजीनियरिंग ब्रांचों के लिए हैं। और ये पद किन विभागों में है? क्योंकि एसएससी जेई के थ्रू कई अलग अलग जगह मिलती हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है इस भर्ती की। इसमें कई बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी विभाग शामिल हैं, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD है। अच्छा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO है। BRO, हाँ, सीमा पर जो सड़कें बनाते हैं। बिल्कुल। फिर मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES है और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO जैसे संगठन भी हैं। तो काम करने के लिए काफी विविधता है। हाँ, ये तो है। मतलब मौके काफी अलग अलग तरह के हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि अप्लाई करने के लिए फीस कितनी लगेगी और उम्र की क्या सीमा है? फीस के मामले में ये काफी अच्छा है। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपए फीस है। बस 100 रुपए? हाँ, सिर्फ 100। और अगर उम्मीदवार SC ST कैटेगरी से हैं या दिव्यांग हैं या कोई भी महिला उम्मीदवार हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री। ये तो बहुत बढ़िया है। ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं फिर। सही। और उम्र का क्या हिसाब है? एज लिमिट? उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के हिसाब से होगी। ठीक है। ज्यादातर पदों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 30 साल है, लेकिन कुछ विभाग हैं जैसे CPWD और CWC, उनमें ये 32 साल तक भी है। अच्छा, 30 या 32 साल मैक्सिमम। हाँ। और मिनिमम? न्यूनतम आयु की कोई स्पष्ट सीमा नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। और हाँ, जो सरकारी नियम हैं उनके अनुसार आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, ये हो गई फीस और उम्र की बात। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, योग्यता। कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, मोटा मोटा तो ये है कि आपके पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में यानी सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। हाँ, ये बेसिक है, लेकिन यहाँ एक पेच है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्या? कुछ खास पद हैं, खास करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO में और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी MES में। हाँ। वहां पर डिग्री या डिप्लोमा के साथ साथ कम से कम 2 साल का काम का अनुभव भी मांगा गया है। ओ अच्छा, मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन काफी नहीं है BRO और MES के लिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। हाँ, सभी पदों के लिए नहीं, पर BRO और MES में जूनियर इंजीनियर के कुछ पदों के लिए ये अनुभव जरूरी है। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि अप्लाई करने से पहले आप जिस भी पोस्ट या विभाग में इंटरेस्टेड हैं उसकी स्पेसिफिक योग्यता और अनुभव की शर्त को नोटिफिकेशन में बहुत ध्यान से जरूर देख लें। ये वाकई बहुत जरूरी पॉइंट है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए इसमें। बिल्कुल। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। चयन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है? चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 स्टेज हैं। 2 स्टेज? हाँ, पहला है Tier 1 एग्जाम। ये कंप्यूटर पर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी और आपकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसका जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट होगा, मतलब बेसिक सवाल। ठीक है, ये हो गया Tier 1। जी। इसके बाद जो लोग Tier 1 क्लियर करेंगे वो फिर Tier 2 एग्जाम देंगे।
अच्छा, ये भी कंप्यूटर पर ही होगा। लेकिन ये पूरी तरह से आपकी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग ब्रांच पर फोकस करेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? इसमें डिटेल टेक्निकल नॉलेज परखी जाएगी। मतलब पहले एक जनरल स्क्रीनिंग और बेसिक टेक्निकल और फिर डीप टेक्निकल टेस्ट। बिल्कुल सही। और इन दोनों एग्जाम्स के बाद? इन दोनों के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके सारे सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चेक किए जाएंगे। और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा। तो ये एक तरह से मल्टी स्टेज प्रोसेस है। समझ गया। तो उम्मीदवारों को तैयारी के अलावा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई खास सलाह? सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि किसी भी जानकारी को कंफर्म करने के लिए हमेशा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो ssc.gov.in है, उसी को देखें। हाँ, ये तो है। ऑनलाइन बहुत सारी गलत जानकारी भी होती है। बिल्कुल, तो ऑफिशियल सोर्स ही बेस्ट है। और दूसरी बात, जैसा हमने पहले भी कहा, अपनी योग्यता, खासकर अगर अनुभव मांगा गया है, तो उसे नोटिफिकेशन में ध्यान से जरूर चेक कर लें अप्लाई करने से पहले। सही है। अच्छा, अगर हम इसे सिर्फ एक नौकरी के अवसर के तौर पर ना देखें, तो इसका और क्या महत्व है, मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, बड़े नजरिए से देखें तो ये जो भर्तियां हो रही हैं, ये देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सेवाओं को मजबूत करने में मदद करती हैं। कैसे? सोचिए, जो इंजीनियर इन पदों पर चुने जाते हैं, वो कहाँ काम करते हैं? कोई जल संसाधन प्रबंधन में, CWC में, कोई सरकारी बिल्डिंग और सड़कें बनाने में, CPWD में, कोई सीमा पर BRO के साथ, हाँ, कोई रक्षा सेवाओं के इंजीनियरिंग विंग MES में। ये सब सीधे सीधे देश के विकास से जुड़े हुए काम हैं। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में योगदान देते हैं ये लोग। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा का भी एक मौका है। यकीनन। तो चलिए एक बार फटाफट सारी मुख्य बातें दोहरा देते हैं। एसएससी जूनियर इंजीनियर 2025 भर्ती के लिए आवेदन 21 जुलाई तक कर सकते हैं। हाँ। परीक्षा अक्टूबर के आखिर में होगी। कुल 1340 पद हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए। योग्यता में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, लेकिन BRO और MES के कुछ पदों के लिए 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। ये ध्यान रखना है। और सिलेक्शन 2 टियर की परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट से होगा। बिल्कुल सही सारांश है। ठीक है। और अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जैसा हमने कहा, ये पद सिर्फ एक सरकारी नौकरी से बढ़कर है। ये देश के विकास के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं, पानी से लेकर सीमाओं तक। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इस भूमिका में आता है, तो वो देश के विकास में किस तरह का और कितना गहरा योगदान देने की सोच रख सकता है या उसे रखना चाहिए। बहुत ही विचारणीय बात है। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।